मूवी की शुरुआत में फेयरचाइल्ड एस्टेट दिखाई जाती है जहां से मिस जेसल नामी औरत खौफ के मारे मेंशन से भाग रही होती है। व्यूवर्स, यहां हमें बताया जाता है कि मिस जेसल उस मेंशन में रहने वाले दो बच्चों फ्लोरा और माइल्स की ट्यूटर थी। बट मिस जेसल अभी अपनी गाड़ी तक पहुंचने ही वाली होती है कि अंधेरे से एक शख्स उस पर हमला कर देता है और फ्लोरा अपनी खिड़की से ये सारा मंजर देखती है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि केट मेंडल अपनी टीचर की जॉब छोड़कर फ्लोरा की गवर्नेंस के तौर पर जॉब एक्सेप्ट करती है क्योंकि फ्लोरा की गवर्नेंस मिस जेसल लापता हो चुकी है। मेंशन जाने से पहले केट अपनी माँ से मिलने जाती है जो कि एक पागल खाने में दाखिल है क्योंकि वो हकीकत से दूर रहती है और मनगढ़ंत चीज़ों को हकीकत समझती है, यानी कि वो डिलूजनल है। केट के विजिट के दौरान हम उसकी माँ को मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं। अपनी माँ से मिलने के बाद वो फेयरचाइल्ड एस्टेट की तरफ रवाना हो जाती है जहाँ वो एस्टेट की देख रेख करने वाली मिसेस ग्रोस से मिलती है। केट को मिसेस ग्रोस काफ़ी हार्टलेस किस्म की खातून लगती हैं और मिसेस ग्रोस केट को बताती है कि फ्लोरा एक स्पेशल केस है क्योंकि वो कभी भी इस एस्टेट से बाहर नहीं गई क्योंकि उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में मरते देखा था और उसके बाद से वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं गई है। फ्लोरा से मिलने के बाद केट उससे फ़ौरन घुल मिल जाती है। फ्लोरा केट को पूरे मेंशन की सैर करवाती है और उसे ईस्ट विंग दिखाती है और दिखाते हुए वो उसे बताती है कि वो घर के इस हिस्से में कभी भी नहीं गई। इसके साथ ही फ्लोरा केट को ये भी कहती है कि उसे डर लगता है कि केट भी कहीं मिस जेसल की तरह उसे छोड़कर ना चली जाए, मगर केट यहाँ पे फ्लोरा से वादा करती है कि वो कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि केट को रात के वक्त ईस्ट विंग से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। केट ईस्ट विंग की जानिब जाती है मगर वहाँ फंस जाती है और उसे वहाँ माइल्स मिलता है जो कि बोर्डिंग स्कूल से वापस आ गया होता है। केट को माइल्स को देखकर काफ़ी खौफ आता है क्योंकि वो काफ़ी अजीब, बिल्कुल पागलों की तरह लग रहा होता है। अगली सुबह केट को माइल्स के स्कूल से कॉल रिसीव होती है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि माइल्स को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने क्लास फेलो को जान से मारने की कोशिश की थी। केट इस खबर से काफ़ी परेशान होती है और जब वो मिसेस ग्रोस को बताती है तो वो इस खबर को मानने से इनकार कर देती है और केट के साथ मज़ीद तल्ख हो जाती है। केट माइल्स को सुधारने के लिए उसे दूसरे करने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। माइल्स केट के साथ भी बहुत फजूल प्रैंक्स करता है और केट को हर तरह से डराने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से चली जाए। केट को माइल्स की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आता है और एक दिन वो उस पर बरस पड़ती है, मगर बाद में केट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माइल्स से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उससे दोबारा कोशिश करती है कि दोस्ती कर सके। माइल्स उसे कहता है कि अगर वो उसे दोस्ती करना चाहती है तो वो उसे हॉर्स राइडिंग सिखाए क्योंकि उसका पुराना ट्रेनर पीटर क्विंट मर गया है। केट इस बात पर हामी भर लेती है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सब मिलजुल कर घर में खेल रहे होते हैं। इस दौरान मिस जेसल का भूत केट पर हमला करता है और केट को जेसल की एक डायरी मिलती है जिसके ज़रिए केट को पता चलता है कि क्विंट जेसल से ऑब्सेस था और उसे हैरास करने की कोशिश करता था और सोते हुए उसकी तस्वीर भी उतारता था। इस वाक़ये के बाद से केट को अजीबोगरीब किस्म के नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं, जैसा कि क्विंट की रूह का जेसल को हैरास करना, क्विंट का माइल्स में तब्दील हो जाना और माइल्स का केट पर अटैक करना। और इसके साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि क्विंट की रूह केट को भी हैरास करने की कोशिश करती है। मिसेस ग्रोस द्वारा केट को पता चलता है कि क्विंट की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी क्योंकि वो शराब के नशे में धुत घोड़सवारी कर रहा था। केट इन सब वाक़यात और माइल्स की हरकतों से परेशान होकर जॉब छोड़ने का इरादा करती है, मगर उसे फ्लोरा से किया गया वादा याद आ जाता है और वो फिर वहीं उसी स्टेट में रुक जाती है। कुछ दिनों बाद केट को अपनी माँ की तरफ से बनाई गई कुछ तस्वीर मिलती हैं जिन्हें देखकर केट को कुछ भी समझ नहीं आती। उन तस्वीर को देखकर मिस जेसल केट से कहती है कि ये बीमारी कहीं केट में भी मुंतकिल ना हो जाए, यानी कि ये बीमारी जेनेटिक ना हो। उस रात केट को जेसल का भूत दोबारा दिखाई देता है और केट उसके गीले फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते घर के पीछे जंगल तक आ जाती है जहां तालाब में उसे जेसल की लाश मिलती है। केट वहां से घर वापस आ जाती है और घर वापस आने पर उसे कुछ आवाज़ें आती हैं ईस्ट विंग की तरफ से। उन आवाज़ों के ताक़ुब में जब वो ईस्ट विंग की तरफ जाती है तो वहाँ पर केट को विजन आता है कि क्विंट ने इसी जगह पर मिस जेसल का रेप कर उसे मारा था। इस विजन के आते ही क्विंट का भूत केट पर हमला कर देता है, मगर मिसेस ग्रोस के वहाँ आने की वजह से केट बच जाती है। और जब केट मिसेस ग्रोस को जेसल की मौत की वजह बताती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मिसेस ग्रोस को ये सब पहले से ही मालूम था और मिसेस ग्रोस उसे बताती है कि इसी वजह से उसने क्विंट को मार दिया है। क्विंट का भूत दोबारा उन पर हमला करता है और मिसेस ग्रोस को सीढ़ियों से गिराकर मार देता है। क्विंट के भूत से खौफजदा होकर केट बच्चों की तलाश में निकलती है और बच्चों को लेकर
अपने साथ गाड़ी में बैठ जाती है और दिखाया जाता है कि सब गाड़ी में सेफली जंगल क्रॉस कर रहे हैं। अब आता है हमारे प्लॉट में ट्विस्ट और सीन्स वापस चले जाते हैं जहां पर केट को अपनी माँ की तरफ से तस्वीर मिली थीं। तो व्यूवर्स यहाँ ये बताया जाता है कि उसके बाद होने वाले जितने भी वाक़यात थे वो सब केट की हेलुसिनेशन से, वो सब केट की डिल्यूजन थी और हकीकत से उनका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं था। केट इन सब चीज़ों से परेशान होकर बच्चों के पास जाती है जहाँ पर बच्चे उसी के मुतालिक बातें कर रहे होते हैं और केट इन सब वाक़यात की तस्दीक के लिए उन्हें कहती है और केट इस बात पर जोर देती है कि फ्लोरा ने भी क्विंट का भूत देखा था, मगर फ्लोरा इस बात से इनकार कर देती है, जिससे केट को गुस्सा आ जाता है और वो गलती से फ्लोरा की डोल तोड़ देती है। फ्लोरा की टूटी हुई डोल देखकर माइल्स उस पर हंसता है और कहता है कि वो खुद भी इस डोल की तरह टूटी हुई है और वो डिल्यूजनल है, और ये कहकर बच्चे रूम से बाहर चले जाते हैं। बच्चों के रूम से जाने के बाद दिखाया जाता है कि केट पागल खाना के एक कमरे के बेड पर बैठी हुई है और वहाँ पर वो एक फिगर को देखती है जो कि असाइलम में उस कमरे में पेंटिंग्स कर रही है, जो केट को अपनी माँ की तरह लगती है। और जैसे ही वो फिगर पलट कर केट की तरफ देखती है तो केट खौफ के मारे चिल्लाती है, मगर हमें उस फिगर की शक्ल नहीं दिखाई जाती और इसके साथ ही मूवी का इख्तिताम हो जाता है। तो व्यूवर्स, इस मूवी की एंडिंग काफ़ी वेग है जिसमें हमें उस फिगर की शक्ल नहीं दिखाई जाती और काफ़ी लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि अचानक से केट कैसे पागल खाने में आ गई और इतना सब कुछ वो हेलुसिनेट करती रही और वो कैसे हकीकत और सच तक पहुंची। तो व्यूवर्स, अगर इस मूवी की एंडिंग की एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि केट शायद खुद ही मिस जेसल है और उस रात जब क्विंट ने उसे मारा था तो शायद वो मरी ना हो, बल्कि अपना दिमागी सल्तनत खो चुकी हो और उस असाइलम में बैठी वो ये सारी कहानी बुन रही हो, जिसमें उसका ये गिल्ट हो कि शायद वो बच्चों को नहीं बचा सकी, और अगर वो बच्चों को बचाकर वहाँ से फ़रार हो जाती तो वो शायद आज इस पागल खाने में ना होती। और जो केट की माँ एंड पे दिखाई गई है जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, तो शायद केट ने उसमें खुद अपनी ही शक्ल देखी हो जिसकी वजह से वो खौफजदा होके चिल्लाने लगी थी।